तादाद में आ तो रही है। तो आश्चर्य है कि नगर के बीच में, गांव के बीच में, मकान में शेर की गंध कैसे आ रही है। तो जानकारी करने पर पता चला कि उस मंडप में एक सिद्ध भगवती दुर्गा के उपासक बैठे थे। तो दुर्गा के उपासक के शरीर से सिंह की गंध आ रही थी। और बाद में पता चला तो ये ज्ञात हो गया कि वो सिंह जो है वो इतने सिद्ध उपासक थे भगवती के कि भगवती ने 2 सिंह उनकी बॉडीगार्ड के रूप में, सुरक्षा के रूप में नियुक्त कर दिए थे। तो अदृश्य भाव से, अलक्षित भाव से 2 सिंह उनके दाएं बाएं रहते थे, उन्हीं की गंध आ रही थी। तो अब देखो तमाम लोग वहां थे, उनको गंध नहीं आई, पर महाराज जी जिस स्तर के महान सिद्ध महापुरुष थे उनको गंध आ गई। बोले ये शेर की गंध आ रही है। अब वो जो उपासक था वो बहुत प्रभावित हुआ कि ये इतने उच्च कोट के सिद्ध महापुरुष हैं कि इन महापुरुष ने इन सिद्ध महापुरुष ने हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक अवस्था को बिना कहे जान लिया। ये कितने ऊंचे महात्मा हैं। उनकी श्रद्धा बढ़ी तो उन्होंने अत्यधिक आग्रह किया। नर्मदा किनारे कहीं उनका आश्रम था। उन्होंने कहा महाराज जी आपको तो हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, आपको आना आप आइए मेरे यहाँ। महाराज के मन में कुछ ऐसा भाव था कि प्रायः देवी के उपासक उनकी उपासना तामसी भी हो जाती है, बलि आदि भी कर देते हैं, मद्य मांस का भी प्रयोग कर देते हैं। और महाराज जी तो परम वैष्णव थे, इसलिए उनको संकोच था कि कोई वैष्णव हो, रामकृष्ण नारायण का उपासक हो, बुलावे, कोई कीर्तन हो तो जाना ठीक है। और मन उनका जाने का था नहीं और उनका आग्रह बहुत था, आप आइए, कल हम पूरी तैयारी करके रखेंगे। वो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उस दिन इतना जोर पानी बरसा कि कोई कहीं से निकल ही नहीं पाया। तो उनके यहां महाराज नहीं जा सके। किसी ने महाराज को कहा कि महाराज वो तो बड़े उपासक हैं, वो आप वहां नहीं गए, वो नाराज हो जाएंगे।